झूला में ठाकुर जी बैठते हैं तो भक्त गा सकता उसमें तेरी डोरी मेरे हाथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ये भगवान का नाम विष्णु रूप है। भोले बाबा का स्वरूप भी श्री राम नाम है। शंकर भगवान विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। ये शिव स्वरूप ही है नाम, शिव रूप है। शंकर जी का क्या काम है? संहार करना। प्रलय के देवता, संहार के देवता शंकर जी हैं। पर शंकर भगवान बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि नामनिष्ठ संत हैं, और बुरा मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि नाम की जय जयकार की जा रही है। शंकर जी का काम कच्चा काम क्यों? इतना संहार शंकर जी कर रहे हैं, फिर भी जनसंख्या वृद्धि समस्या बनी भई है। तो कच्चा काम हुआ कि नहीं? तमाम लोग मर रहे हैं और जितने मर रहे हैं उससे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। संहार पक्का तब माना जाए जब एक बार संहार हो जाए फिर दोबारा पैदा न हो। पर एक और संहार कर रहे हैं, दूसरी ओर सृष्टि पैदा होती चली जा रही है। पर श्री राम नाम महाराज जिस तमोगुण का, जिस अविद्या का, जिस अहंकार का, जिन दोष दुर्गुणों का संहार कर देते हैं, वह फिर नाम जापक साधक के भीतर द्वारा उत्पन्न होता। तो अब बताओ पक्का काम किसका हुआ? नाम महाराज का काम, शंकर जी से भी बड़ा। इसलिए तो शंकर जी राम राम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो। दूसरा भाव ये है, त्रिदेवों के भी जनक श्री राम नाम महाराज हैं। श्री राम नाम जनक है और त्रिदेव राम नाम से जन्य हैं, उत्पन्न होने वाले। रकार से विष्णु प्रकट हैं, मकार से शिव प्रकट हैं, और अकार से, रकार से ब्रह्मा प्रकट हैं, रकार से ब्रह्मा प्रकट हैं। और एकाक्षरी में रकार माने ब्रह्मा होता है, और अकारो वासुदेव, अकार माने वासुदेव, और मकार माने महेश्वर शिव। तो रा आ मा, इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का भी जनक राम नाम, विष्णु का भी जनक राम नाम, और शंकर जी का भी जनक राम नाम। त्रिदेव राम नाम से प्रकट होते हैं। ये श्री राम महाराज की अचिंत्य महिमा है, अपरिमित महिमा है। और इतना ही नहीं, त्रिदेव ही उत्पन्न नहीं होते। बोले विधि हरिहरमय वेद प्राण सो। ये श्री राम नाम वेदों का प्राण है। बहुत ध्यान से सुने, वेदों का प्राण श्री राम नाम है। बोले वेद किससे प्रकट हुए हैं? वेदों का मूल क्या है? वेदों का मूल है प्रणव, ओंकार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, प्रणव सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु, प्रणव सर्व वेदेषु। संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव हूं, ओंकार हूं, और ओंकार से ही सारे वेद प्रकट हैं, ओंकार से ही संपूर्ण वेद प्रकट हैं। और वह ओंकार किससे प्रकट है? बहुत ध्यान से सुने। संपूर्ण वेद ओंकार से प्रकट हैं, और वह ओंकार श्री राम नाम से प्रकट है। संपूर्ण वेद और वेद मूलक यह संपूर्ण सृष्टि ओंकार से प्रकट है, और ओंकार भी श्री राम नाम से प्रकट है। ठेठ देहाती भाषा में कहें तो ओंकार बेटा है और श्री राम नाम बाप है। महारामायण में एक प्रसंग आता है, भगवान शंकर से भगवती जगदम्बा पार्वती ने पूछा है, हे देवाधिदेव महादेव, वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में सभी ऋषि मुनि महात्माओं ने ओंकार की महिमा का विशेष गान किया है।
और आपने भी अनेक तंत्रों में, ग्रंथों में प्रणव की महिमा का वर्णन किया है योग मार्ग में, किंतु एक जिज्ञासा है मुझे। क्या? बोले आप राम राम जपते हो, ओम ओम नहीं जपते, क्या कारण है? पार्वती जी ने पूछा, जब ओमकार की इतनी महिमा है तो हमको जपना चाहिए, ओम 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 जपना चाहिए, आप ओम ओम न जप के राम राम जपते हो, क्या कारण है? शंकर जी ने कहा, पार्वती जी बड़ी गुप्त बात है, बड़ी छिपाने योग्य बात है, बड़ी रहस्य की बात है, कैसे बताया जाए? पार्वती जी हट पड़ गए, बोले नहीं महाराज बताना तो पड़ेगा आपको, इस दासी की जिज्ञासा का शमन तो आपको करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम अनन्य भक्ता हो, इसलिए हम तुम्हारी बात, तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान अवश्य करेंगे। तो महाराज जी वहां उन्होंने कहा है, राम नामना समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायकः, राम नामना समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायकः, राम नामना समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायकः। बोले मोक्षदायक जो प्रणव है वो राम नाम से उत्पन्न है। राम नामना समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायकः, मोक्षदायक जो प्रणव है वो श्री राम नाम से उत्पन्न है। राम नाम से उत्पन्न आपको श्लोक का उदाहरण देके ही बता देते हैं। कहते हैं राम नामना समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायकः, मोक्षदायक जो प्रणव है वो श्री राम नाम से उत्पन्न हुआ है। राम नाम न हो तो मोक्षदायक प्रणव भी उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए राम नामना समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायकः, मोक्षदायक जो प्रणव है वो श्री राम नाम से उत्पन्न है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,